हेलो दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेस की जब बात होती है तो उसमें भागनगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ इस तरह खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय जो कोई भी इस किले के अंदर जाता है वह फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी खुद बकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यहाँ तक है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया। तो फिर भागनगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है, आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा खौफनाक और भूतिया माना जाता है, यह सब हम हमारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भागनगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर और बाहर चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय यह खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया तो उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने चिल्लाने और घुंघनू की रहस्यमयी आवाज आती है। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय जाता है वह फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत से कम लोग इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में यह सवाल तो मन में जरूर आता है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था, इसको इस तरह से श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि अलग अलग कहानियां बताई जाती है, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, राजकुमारी रत्नावती की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावली नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावली की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते ही अक्सर राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वह इत्र की दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंधिया सेवड़ा नाम के व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंधिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावली की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंधिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया। अब क्योंकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतल में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वह अपने तंत्र मंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका यह प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए भी नहीं देखा था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंधिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंचते ही तब उनकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया था। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंधिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वह इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वह शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वह काला जादू उस पत्थर में आ गया। इसके बाद वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंधिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंधिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो कोई भी इस इत्र को लगाता वह खुद ही उस तांत्रिक सिंधिया की तरफ खींचा चला जाता। जो कि वह इत्र पत्थर पर लग गया था, इसलिए वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंधिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया
चावड़ा ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भागनगढ़ और उसके करीबी राज्य आजमगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया और दोस्तों आजमगढ़ की सेना अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके चलते उनके सिपाही भागनगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। और दोस्तों कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला श्रापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्मा इस किले के अंदर ही भटकने लगी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती है। दोस्तों इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया और देखते ही यह किला पूरी तरह से वीरान हो गया। तो दोस्तों यह वजह बताई जाती है इस किले के वीरान होने के पीछे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।